इंडियाज विनिंग स्ट्रीक। हेली मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिन मिलकर चलाएगी तलवार तो दुनिया में बहुत कम ऐसे ओपोनेंट्स हैं जो ना हारे। कुछ ऐसा ही हुआ सेकंड T20I में। हेली मैथ्यूज ने अपने बैट से कुछ ऐसे शॉट्स खेले कि इंडियन फैंस बस एक ही चीज कह रहे थे, आप बैट चला रही हो या तलवार। मैथ्यूज की बैटिंग ने विंडीज को जीत तक पहुंचाया और डॉटिन की बैटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फील्ड में डॉटिन ने अपनी एजिलिटी और ब्रिलियंस से सबको छक्का मार दिया और इसी तरह से विंडीज ने अपने 9 मैच की लूजिंग स्ट्रिक खत्म करके सीरीज को 1-1 से लेवल कर दिया। तो चलिए बात करते हैं इस मैच के एंटरटेनिंग मोमेंट्स की इन विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू। इंजरी के चलते हरमनप्रीत कौर मैच से बाहर बैठी थी और कप्तानी करने आई स्मृति मांधना और वंस अगेन इंडिया के लिए स्मृति की इनिंग सबसे बड़ा हाईलाइट था। लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज की जेनरोसिटी, मांधना को मैच में 3 बार ड्रॉप किया गया, 2 बार शनेल हेनरी की गलती और 1 बार कियाना जोसेफ की। इंडिया स्टार्टेड स्लो और फिर स्मृति ने भी अपने लक का पूरा फायदा उठाया और सेकंड कॉन्सेक्यूटिव हाफ सेंचुरी कंप्लीट की सिर्फ 37 बॉल्स में और सूजी बेट्स को इक्वल किया विद 29 50 प्लस T20I स्कोर्स। लेकिन जैसे वो 14th ओवर में आउट हुई, इंडिया का मोमेंटम फिर से स्लो हो गया। दीप्ति शर्मा भी हुई रन आउट। अब बारी थी ऋचा घोष की। मिडिल ऑर्डर में ऋचा घोष ने अपने क्विक फायर 32 रन्स के साथ कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स दिए। वो स्पिनर्स के अगेंस्ट फ्लैट बैट शॉट्स खेल रही थी जैसे टेनिस बॉल क्रिकेट चल रहा हो, लेकिन उनकी इनिंग्स ब्रिलियंट शर्मैन कैम्पबेल के डाइविंग कैच के साथ खत्म हो गया। अब क्या बोलूं मैं इसे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इंडिया के 159 के टोटल को डिफेंड करना टफ लग रहा था डीवाई पाटिल की बैटिंग विकेट्स पे ड्यू के साथ और वेस्ट इंडीज ने प्रूव भी कर दिया। जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आई है, डॉटिन एक अलग जोश में दिखाई दे रही है। शुरू में ओपनिंग बॉलिंग करते हुए उन्होंने उमा चेत्री को आउट किया और फिर एंड में ऋचा घोष को भी आउट कर दिया। इन सब के बीच में जब बाकी फील्डर्स कैच छोड़ रहे थे तब बेहतरीन फील्डिंग परफॉर्मेंस भी दिखाई। बाउंड्री पर एक 6 सेव किया और एक डाइविंग कैच भी लिया। इसी को इम्पैक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए चेस की शुरुआत कियाना जोसेफ ने की और वो भी धमाके के साथ। तिथस साधु के अगेंस्ट उन्होंने सेकंड ओवर में 18 रन्स निकाले, 3 4 और एक बढ़िया 6 के साथ। उन्हें देखकर लग रहा था कि जलवा है यार इनका। रेणुका सिंह ठाकुर को भी उन्होंने मॉन्स्टरस 6 मार के डोमिनेट किया। इंडिया अपना होमवर्क नहीं कर पा रही कियाना जोसेफ जैसे लिमिटेड बैटर के अगेंस्ट। आपको क्या लगता है, जोसेफ को नेक्स्ट मैच में जल्दी आउट करने के लिए इंडिया को क्या करना होगा? ओपनर्स ने सिर्फ 5 ओवर्स में 50 रन पार्टनरशिप कंप्लीट कर ली और जोसेफ 38 रन बनाकर आउट हुई साइमा ठाकुर के स्लो डिलीवरी पे। फिर बारी थी वेस्ट इंडीज के सुपर वुमेन हेली मैथ्यूज की। भाई साहब, उन्होंने तो आईसीसी विमेंस क्रिकेट अवार्ड के हाईलाइट रील वाली बैटिंग की। 85 नॉट आउट की क्लासी नॉक के साथ उन्होंने इंडियन बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सिर्फ 31 बॉल्स में उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। सरप्राइजिंगली ये इनकी इंडिया के अगेंस्ट पहली 50 है और फिर बाउंड्रीज का एक स्टॉर्म आया। मैथ्यूज ने राधा यादव के अगेंस्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव फोर्स मारे और पूरा मैच एक तरफ कर दिया। टोटल 17 बाउंड्रीज मारकर मैथ्यूज ने दिखा दिया कि वेस्ट इंडीज के लिए वो एक ट्रू मैच विनर है। तो अब सीरीज टाइड है और फिनाले होने वाला है ब्लॉकबस्टर एनकाउंटर। आपको क्या लगता है, इंडिया अपनी बॉलिंग और फील्डिंग इश्यूज को टैकल कर पाएगी या फिर वेस्ट इंडीज मोमेंटम के साथ सीरीज अपने नाम करेगी? आपके थॉट्स नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे फिर से सीरीज डिसाइडर के बाद। तब तक के लिए आप देखते रहिए विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू।